दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज का एक और उदाहरण करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, ये आकृति दी है। रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। तो ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही। और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, तो ओ इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, दर्शाइए कि ओ ए बी यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। एक तो ये बताना है। दूसरा ये कि जो ओ है वो इसका भी मध्य बिंदु है, हमने ये बताना है। ओके, तो एक तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध करना है और फिर ये लेकर आना है कि ये इसका मध्य बिंदु है, यानी ये और ये आपस में बराबर हैं, हमने ये सिद्ध करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन में यह है कि ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं। ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, साथ में ये भी है कि ओ इसका मध्य बिंदु है, यानी ये हो जाएगा ओ ए बराबर ओ डी। ये भी दिया है। अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हमने सिद्ध करना है क्या कि ये और ये आपस में सर्वांग सम है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को लिखने से पहले उसका जो हल है वो लिखने से पहले इसको माइंड में सॉल्व कर लिया करो। तो अब आप सोचो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगे। देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये तो हो गया बराबर। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और ये बराबर होते हैं। और क्या है, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में समांतर हैं, ये समांतर रेखाएं हैं और इनको हम कहेंगे एकांतर अंतःकोण। तो समांतर रेखाएं जब होती हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो इसलिए ये बराबर हैं। तो अब सोचो कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो हुए ना एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों सर्वांग सम हो गए, दोनों त्रिभुज। तो अब जो मैंने आपको ये समझाया है इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों में। अब क्या है इनमें, तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों कोणों की बात करते हैं। कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद ये भुजा और ये भुजा, आई मीन इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। तो ओ ए बराबर है ओ डी के, और ये क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर हैं। अब इसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर हैं, यानी कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ डी सी के। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, तो हम लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण। यहां पे ए बी समांतर है सी डी के और ए डी तिर्यक रेखा है। जिस वजह से ये दोनों एकांतर अंतःकोण हो जाते हैं, और क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं, समांतर रेखाओं के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इसलिए बराबर हैं। तो ये कोण बराबर हैं, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एंगल साइड एंगल है ना, ये एंगल साइड एंगल, तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी के। और क्यों सर्वांग सम है? किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। तो पहला पार्ट तो ये प्रूफ हो चुका है।
अब सेकंड पार्ट देखो, यहां देखो, सेकंड पार्ट में हमने ये सिद्ध करना है कि ओ इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो देखो, ये तो सर्वांग सम हमने सिद्ध कर ही दिए हैं। अब यहां पर ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी सीपीसीटी से। चूंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डीओसी के, इसीलिए ओ बी बराबर ओ सी होगा। और क्यों बराबर होगा, क्या कारण लिखे हम यहां पे, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो, सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये दोनों हैं सर्वांग सम त्रिभुज। संगत भाग से क्या मतलब है, सुनिए। इसमें जो भी आपको बराबर दिख रहे हैं ना, वो संगत भाग हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये संगत भाग है। ये भुजा सॉरी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये संगत भुजाएं हैं। इसी प्रकार से जो बराबर चीजें होती हैं उनके सामने देखो, बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं और वो संगत भाग होते हैं। तो जैसे ये कोण बराबर है ना, तो इनके सामने वाले भी संगत भाग होंगे। तो इस कोण के सामने ये भुजा है और इस कोण के सामने ये भुजा है। अब चूंकि ये कोण बराबर हैं तो ये भुजाएं संगत भुजाएं होंगी और ये बराबर होती हैं। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीपीसीटी। तो यानी ये और ये बराबर, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ ना कि ओ बी बराबर ओ सी है। ओ बी बराबर ओ सी है, क्यों है, सीपीसीटी से, कि ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं और ये उनके संगत भाग हैं तो ये बराबर होंगे। और संगत भाग कैसे हैं, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बराबर कोणों के सामने हैं। ये कोण बराबर हैं, इसके सामने ये और इसके सामने ये यहां से मैं मिटा देता हूं, कंफ्यूजन है आप, ठीक है। इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो इसलिए ये बराबर होंगे। ये हो गया है। अब अगर ये बराबर हैं तो ये अपने आप ही मध्य बिंदु हो गया। तो हम कहेंगे इसलिए ओ बी सी का मध्य बिंदु है। ओके, और ये सिद्ध हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उदाहरण भी अच्छे से समझ आया होगा।